चलिए जानते हैं देश दुनिया की काम की सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिए। बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार की मुखिया मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है और इसमें से ऐसे कई आतंकी संगठन ऐसे भी है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि यूनुस ने सत्ता हथियाने के लिए प्रतिबंधित लोगों की मदद ली, जिनसे अब तक हमने बांग्लादेश के लोगों की संरक्षा की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आतंकवादी हमले के बाद हमने सख्त कदम उठाए, कई लोगों को गिरफ्तार किए, लेकिन अब तक बांग्लादेश में जितने भी जेलों में भरी हुई थी आतंकवादियों से वो सारी की सारी जेलें खाली हो चुकी है। यूनुस ने ऐसे सभी लोगों को रिहा कर दिया है और अब बांग्लादेश में उन आतंकवादियों का ही राज है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई शहरों में बीती रात जमकर बारिश हुई। जहां एक तरफ भारी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव और पेड़ों को गिरने से ट्रैफिक जाम की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंधु के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में तीव्र तनाव देखा गया। ऐसे समय में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान को लेकर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जो आने वाले वर्ष में उनकी सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियों को उजागर करती है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिलाने की कोशिशें जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका का दौरा शुरू किया। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के 9/11 स्मारक से की। यहाँ एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक इशारा था, जो यह बताता है कि आतंकवाद और वैश्विक समस्याओं और उनका जवाब भी वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर देना होगा। केरल में स्थित दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। बारिश की वजह से केरल के त्रिशूल में बड़ा हादसा होते होते बच गया। त्रिशूल में चलती पैसेंजर ट्रेन पर गिरी पेड़ की डाल टूटकर, जिसकी गनीमत रही कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह घटना चेरुथुरुती कलामंडलम के पास स्थित रेलवे पुल के नीचे हुई। जामनगर तिरुनेलवेली एक्सप्रेसवे पर पेड़ की डाल टूटकर गिरी, जिसके बाद रेलवे के कर्मचारियों ने ट्रेन पर चढ़कर डालियों को हटाया और फिर ट्रेन को आगे की रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सीएम नायडू आंध्र प्रदेश को रक्षा और एरोस्पेस उद्योग का केंद्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। सीएम नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अपनी बैठक के दौरान करीब आधा दर्जन परियोजनाओं की लिस्ट सौंपी। इसके तहत उन्होंने राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि वह राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपयोगक्रमों का निवेश करे। साथ ही उन्होंने राज्य से एक वायुसेना स्टेशन स्थापित करने की मांग की। दिल्ली वासियों को अब सरकारी सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार राजधानी 11 अलग अलग क्षेत्रों में मिनी सचिवालय स्थापित करने जा रही है, जिससे आम जनता को एक ही स्थान पर कई विभागों का सेवन मिल सकेगी। इसका उद्योग लोगों को घर के पास ही सरकारी सुविधाएं मुहैया और उनके लिए समय व मेहनत की बचत करना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने इन मिनी सचिवालय के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान शुरू कर दी। प्रत्येक सचिवालय एकत्रित प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राज्य विभाग बिजली, जल, परिवहन, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण और अन्य प्रमुख भी शामिल हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर गरमाई है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव। एक महिला से कथित संबंध के मामले में तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजद की कार्रवाई पर विपक्ष ने तंज कसा है और इसे चूहा बिल्ली का खेल करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें एक ट्रेन वंदे भारत भी शामिल है। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को दाहोद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के जानकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, 2 नई ट्रेनों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनडीए के मुख्यमंत्री के सम्मेलन को संबोधित किया। सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने जाति गणना उनकी सरकार की उस मॉडल की दिशा में एक कदम है जिसके तहत हाशिए पर पड़े लोगों और हर क्षेत्र में पिछड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाएंगे। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु की सफलता देश की आत्मनिर्भरता की दिशा की हासिल की गई है, उपलब्धियों की पुष्टि भी है। उन्होंने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की सटीक और सटीकता को रेखांकित किया। गुजरात में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश की विसावदर और कड़ी विधानसभा सीट पर 19 जून को मतदान होगा, वहीं 23 जून को वोट की गिनती की जाएगी। इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, हालांकि अभी भी दोनों दलों को टक्कर देने की बात कर रही है। दरअसल गुजरात की विसावदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी पहले ही इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपना सहयोग कांग्रेस से कहा कि वह उपचुनाव अकेले लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों बीमार के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। हाल ही में सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना 2200 करोड़ रुपए के घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली एनसीआर का मौसम इस वक्त मौसम विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। मई जून का महीना जब भीषण गर्मी होनी चाहिए, राजधानी दिल्ली में इसके आसपास मौसम का अलग अलग तेवर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है, अचानक आंधी तूफान और बारिश सूरज के इशारों पर पानी फेर देता है। इस बार का मौसम को देखते हुए बीते एक महीने से यही हाल है कि जब लू चलती है तो आंधी तूफान आ जाते हैं। कभी कभी तो तूफान हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बेदखली ने नया सियासी मोड़ ले लिया है। तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर परिवार के रिश्तों से अलग करने के बाद विपक्ष में खेम हलचल तेज हो गई है। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का एक बयान सबका ध्यान खींच रहा है। पीके ने वैशाली में कहा कि लालू यादव का बेटे को निकालना बिहार की जनता के लिए उतना अहम नहीं है जितना कि ये सवाल है कि वे सीएम पद के लिए यादव समाज से बाहर क्यों नहीं सोचते। उन्होंने कहा, अगर आज लालू यादव तेजस्वी को छोड़कर यादव जाति को किसी और भी मुख्यमंत्री को चेहरा घोषित करते हैं तो जन स्वराज उनका समर्थन करेगा। महाराष्ट्र में इस बार ये मौसम ने अपने तय समय से पहले दस्तक देकर सभी को चौंका दिया है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय से 9 दिन पहले महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। आमतौर पर राज्य में मानसून जून के पहले सप्ताह के आसपास पहुंचता है। इस बार 5 जून को मानसून को मुंबई में पहुंचना था, लेकिन ये मई के अंत में ही सक्रिय हो गया है।